नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई अहम अपडेट। हत्याकांड के बाद बमबाज गुड्डू मुस्लिम पहुंचा था मेरठ। अतीक के बहनोई अखलाक के घर पर गुड्डू ने ली थी शरण, जहां 2 दिनों तक अखलाक के ही ठिकाने पर रहा था गुड्डू मुस्लिम। अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम की रुपए से भी मदद की थी। हत्याकांड में गिरफ्तार अखलाक से पूछताछ में खुलासा हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट, 2 दिनों तक अखलाक के ही ठिकाने पर रहा था गुड्डू मुस्लिम। अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम के रुपयों से भी मदद की थी। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है अखलाक से पूछताछ में। हत्याकांड में गिरफ्तार अखलाक से पूछताछ के दौरान ये महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता दें, जहां हत्याकांड के बाद बमबाज गुड्डू मुस्लिम मेरठ पहुंचा था और मेरठ पहुंचने के बाद वो अखलाक के घर पर रुका था, जो कि अतीक अहमद के बहनोई हैं, और 2 दिनों तक अखलाक के ही ठिकाने पर रहा था गुड्डू मुस्लिम। तो अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम की रुपये से भी मदद की थी और अब इन बातों का खुलासा हुआ है, जिसको लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। महत्वपूर्ण ये खुलासा है उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ। एक एक करके महत्वपूर्ण खुलासे हो रहे हैं और इसी को लेकर लगातार जांच आगे बढ़ रही है। हत्याकांड के बाद बमबाज गुड्डू मुस्लिम मेरठ पहुंचा था और अतीक अहमद के बहनोई के घर पर उसने 2 दिन तक शरण भी ली थी। और अतीक अहमद के बहनोई यानी कि अखलाक, जो कि हाल ही में गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने उसको पैसे से भी मदद की थी। ये बड़ी जानकारी प्राप्त हो रही है और इसी को लेकर अब पूछताछ तेज हो रही है एसटीएफ की तरफ से, जहां गिरफ्तार अखलाक से पूछताछ और भी की जा रही है महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और विवेक पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता प्रयागराज से। सबसे पहले विवेक से अपडेट लेते हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी, देखिए किस तरीके से मामले का खुलासा हुआ है। अखलाक ने कई बड़े खुलासे किए हैं कि गुड्डू उसके घर 2 दिन शरण लिया था उसने, ये ऐसे खुलासे हुए। इसके माध्यम से किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मेरठ में डॉक्टर अखलाक को पकड़ा गया है और अभी फिलहाल उनको प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल पे 14 दिनों के लिए भेजा गया है। जो सीसीटीवी फुटेज जो वायरल हुई है उसमें साफ-साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये जो गुड्डू बमबाज है, ये भवानी नगर में जो मेरठ में डॉक्टर अखलाक का घर है वहां पर गया है और बाकायदा उसकी आवभगत डॉक्टर अखलाक ने घर में उसके परिवार वालों ने की है। तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज आ रही है, पुलिस को जो सबूत मिल रहे हैं, पुलिस अपनी जांच का दायरा लगातार परत दर परत आगे बढ़ा रही है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड को बीते हुए लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। ऐसे में पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, पुलिस की टीमें लगी हुई है कि किस तरीके से इन शूटर्स को पकड़ा जाए। कड़ियां धीरे धीरे खुल रही है। पहले शाइस्ता परवीन की वीडियो वायरल होती है, फिर अतीक की वीडियो वायरल होती है, अब डॉक्टर अखलाक की वीडियो वायरल हुई। फिलहाल पुलिस ने काफी अहम सूत्र जो निकलते हैं अखलाक से, उससे पूछताछ हुई और काफी कुछ पुलिस के पास आया है। तो पुलिस का भी स्पष्ट रूप से कहना है कि इस उमेश पाल हत्याकांड की जो गुत्थी है, इसको सुलझाने में हम काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं और जल्दी ही वो वक्त आएगा कि ये जो फरार शूटर्स हैं उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस को एक जो सबूत मिले हैं उनकी धरपकड़ के लिए जल्द से जल्द पुलिस एक्टिव है और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी भी निश्चित की जाएगी। फिलहाल अभी एहतियात के तौर पर और किसी भी चीज से बचने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अभी कल प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में देर रात प्रयागराज के कमिश्नर रमेश शर्मा के नेतृत्व में जो दूसरा लड़का है अतीक अहमद, उसकी बैरक में भी तलाशी ली गई है। तो काफी कुछ चीजें वहां से निकल के आई है, चाकू मिला है, काफी कुछ चीजें मिली है। तो पुलिस लगातार एक्टिव है उमेश पाल हत्याकांड के उन हत्यारों को ढूंढने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, जो भी छापेमारी की जा रही है, जो भी टीमें लगाई। हत्याकांड में जिस तरीके से अखलाक का किरदार सामने आया है वो भी महत्वपूर्ण है और उसको लेकर जांच आगे बढ़ रही। ठीक है विवेक, बने रहिए आप हमारे साथ। अतुल भी जुड़े हुए हैं। अतुल, क्योंकि अखलाक की गिरफ्तारी घर से ही हुई है उसके, और ऐसे में बताया जा रहा है कि वो उसके पैसे को इन्वेस्ट भी करता था, तो इन तमाम चीजों को लेकर भी किस तरीके से जांच कर रही है वहां पर?
की टीम पिछले कई दिन से अखलाक के बारे में जानकारी ले रही थी, जानकारी जुटाने में लगी हुई थी और कई जो टीमें हैं वो लगी हुई थी। लगातार देखा जाए तो अखलाक जो है वो अतीक अहमद के पैसे को, काली कमाई को अर्जित करने के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो काली कमाई होती थी उस सबको ठिकाने लगाने का काम किया करता था। साथ ही अगर बात की जाए, हापुड़ रोड पर एक पेप्सी का गोदाम अतीक अहमद का बन रहा है, जिसको भी जो उसका कार्य है वो सब डॉक्टर अखलाक देखा करता था। एक कोल्ड स्टोर है, उसी के साथ साथ 70 एकड़ जमीन जो अर्जन मुक्त बसपा सरकार में अतीक अहमद ने कराई थी, उन सभी के कारोबार का जो भी काली कमाई से अर्जित पैसा था सभी जो डॉक्टर अखलाक है वो देखा करता था। पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ मेरठ में डॉक्टर अखलाक काफी रसूखदार था, क्षेत्र में काफी बह रहता था लोगों को। और उसी के साथ साथ अब बात की जाए तो पुलिस ने, एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद कई खुलासे सामने आए। गुड्डू बमबाज को लगातार देखा जाए, एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक पहले भी पता चलता रहा है कि गुड्डू बमबाज कई दिन मेरठ रुका था, लेकिन उसी के साथ साथ जिस वक्त ये सीसीटीवी वायरल होता है जिसमें गुड्डू बमबाज उमेश पाल हत्याकांड के बाद मेरठ पहुंचता है और उसके बाद वहां पहुंच करके शरण लेता है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर अखलाक की और मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। पुलिस पूछताछ में और कई बड़े खुलासे कर सकती है। साथ ही जिस तरह से देखा जाए तो एसटीएफ के जो सूत्र हैं उनके मुताबिक पता चला है कि जो अखलाक है वो जो शूटर है उनके लिए फंडिंग भी करता था। साथ ही जो घटना करके और अखलाक के यहाँ जाकर के शरण लेते उनके लिए शरण के लिए जगह भी प्रोवाइड करवाता था। मेरठ के अंदर अलग अलग जगहों पर इसके कई बड़े कोल्ड स्टोर गोदाम है जिनमें बमबाज और ऐसे लोगों के लिए शरण देने का काम किया करता था। अतीक के करीबी होने के कारण देखिए, उमेश पाल हत्याकांड से 5 मिनट पहले भी अतीक और अतीक के भाई से जो अखलाक है डॉक्टर, उसने बात की थी। साथ ही हत्याकांड के बाद तुरंत सबसे पहले अखलाक से बात हुई है, चाहे अतीक के बेटे की बात हो, अतीक के भाई की बात हो या अतीक की हो, सबने तुरंत की तुरंत अतीक जो डॉक्टर अखलाक है अतीक का बहनोई है, अगर फिलहाल की बात की जाए तो ये दोनों समधी बनने वाले थे, उससे पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और लगातार देखा जाए तो अतीक का बहनोई जिस तरह से सीएससी पर एक डॉक्टर के रूप में काम किया करता था, एक डॉक्टर था, सरकारी डॉक्टर होने के बावजूद इस तरह की हरकत करता हुआ मिला है। एसटीएफ ने फिलहाल सारे सबूत, पुख्ता सबूत इकट्ठे किए हैं, क्योंकि डॉक्टर अखलाक की जो बेटी है वो एमबीबीएस और पीडीएमएस की पढ़ाई कर रही है, वो लगातार पुलिस पर सवाल करती हैं। और उसके बावजूद जो सीसीटीवी सामने आए उसको लेकर के कहीं ना कहीं परिवार में हलचल मच चुकी है कि परिवार के कैमरे ही पुलिस ले गई है, और जो डीवीआर है उसको ले जाने के बाद ये वीडियो सामने आई है। पुलिस की तरफ से अभी इस बात की स्पष्टि नहीं की जा रही है कि ये डॉक्टर अखलाक के घर की, लेकिन लगातार जिस तरह से देखा जाए कि अखलाक को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जो ये वीडियो वायरल हुई है, जिसके बाद लगातार जो अखलाक है वो सवालों के घेरे में घिरता हुआ नजर आ रहा है। अतीक अहमद से अगर बात की जाए तो एसटीएफ की गिरफ्तारी से महज कुछ मिनट पहले भी जो अखलाक है उसने बात की थी। सलाखों के पीछे लगातार देखा जाए जेल के अंदर कैदी बंद रहते हैं, लेकिन वहां से अतीक अहमद का रसूख इतना मजबूत है कि जेल के अंदर से लगातार अपने रिश्तेदार और करीबी और उन बदमाशों से बात करता रहता है जो उसके लिए काम करते हैं। बिल्कुल, और इन्हीं चीज़ों का पता लगाने का प्रयास जो है एसटीएफ की तरफ से किया जा रहा है। ठीक है अतुल, बने रहिए। विवेक, देखिए क्योंकि जिस तरीके से जांच इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है, अभी भी पुलिस के लिए चुनौती ये बना हुआ है कि वो शूटर्स पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। उसके बारे में अखलाक से किस तरीके से उगलवाया जा रहा है कि वो उन शूटर्स के बारे में भी और जानकारी दे ताकि वो शूटर्स गिरफ्त में आ सके। जी उन्नति, बिल्कुल जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड के बाद अभी तक हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जो मुख्य अपराधी हैं, तो अखलाक को पकड़ने से पहले भी और जो पूछताछ पुलिस ने की है, पुलिस को काफी सबूत मिले हैं, काफी इनपुट मिले हैं अखलाक से, लेकिन ये अभी सारी चीजें गोपनीय है। पुलिस अपने स्तर से जांच का दायरा धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है। इसी कड़ी में शूटर्स को पकड़ने के लिए प्रयागराज की एक टीम आज बरेली जेल से अशरफ को भी लेकर आ रही है प्रयागराज, जिसको कल सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा और 14 दिन की कस्टडी रिमांड पुलिस मांग रही है। अगर ये कस्टडी रिमांड पुलिस को मिल जाती है तो अशरफ एक ऐसी कड़ी है जो इन सारे जो शूटर्स हैं इनकी सुरागसी देने में काफी अहम भूमिका मिल सकती है, क्योंकि अशरफ का नाम इस पूरे उमेश पाल हत्याकांड में खासतौर से चर्चा में रहा है। और यही बात रही है कि अतीक का जो छोटा भाई है अशरफ, ये काफी कुछ जानता है पूरे हत्याकांड को रचने में, उसकी भूमिका अहम रही है। तो ऐसे में अखलाक और अशरफ ये दो अभी ऐसी कड़ी है जो उमेश पाल हत्याकांड में जुड़े हुए जो शूटर थे उनके बारे में काफी पुख्ता जानकारी पुलिस को दे सकते हैं। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, छापेमारी कर रही है, इनको पकड़ने के लिए तमाम जगह दबिश दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के समेत दूसरे राज्यों में पुलिस की टीमें एक्टिव है इनको पकड़ने के लिए। लेकिन अशरफ के पकड़े जाने के बाद जहां तक सूत्र बताते हैं कि अशरफ मुख्य कड़ी थी इस पूरे उमेश पाल हत्याकांड में, तो काफी कुछ जानकारी अशरफ से भी पुलिस को हासिल होगी, जिसके बाद पुलिस अपने दायरे को और बढ़ाएगी और जल्द से जल्द बिल्कुल अतीक अहमद का कहीं ना कहीं पूरा परिवार इस समक्ष में कई जानकारियां दे सकता है, शाइस्ता परवीन हो या अशरफ हो। ऐसे में किस तरीके से जांच में खुलासे होते देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये तमाम अपडेट के लिए।
तो हत्याकांड के बाद बमबाज गुड्डू मुस्लिम मेरठ पहुंचा था, जहां अतीक के बहनोई अखलाक के घर गुड्डू ने शरण ली थी। अब इन चीज़ों का खुलासा हो रहा है क्योंकि पुलिस की गिरफ्त में है अखलाक, और वो सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं जो कि सामने आया है, जिसमें साफ नजर आ रहा है किस तरीके से चोरी छुपे। हालांकि अभी पुलिस की तरफ से ये स्पष्ट नहीं किया गया है इस वीडियो को कि ये अखलाक के घर का ही है, लेकिन बमबाज गुड्डू मुस्लिम उसमें नजर आ रहा है। हत्याकांड के बाद वो मेरठ पहुंचा था अतीक के बहनोई अखलाक के घर पर, और 2 दिन तक करीब रुका भी था वहां पर। और ये वीडियो सामने आया है जिसके आधार पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।